Good morning, dear students. As you know, your online classes is continue from your school side, Divine Kids School. I am Renu Agarwal is here. I hope you enjoying your online classes. If you have any problem in your chapter lesson, that time you consult with me in your WhatsApp group. Okay. आपका फर्स्ट लेसन ओवर हो चुका था, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए थे. टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकेंड लेसन, which mean topic is components of food. कंपोनेंट्स ऑफ फूड. स्वागत है आपका 6th क्लास आपके साइंस क्लास में, जिसमें आपका सेकंड चैप्टर है आज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट. फर्स्ट लेसन में आपने वो फूड की आइटम की लिस्ट बनाई जो कि आप हमेशा खाते हैं. वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप. जो अलग अलग टाइप के फूड्स आइटम जो आपने सीखे देखे या आप जो खाते हैं, आपके फ्रेंड्स खाते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स खाते हैं, तो आप उन आइटम्स को डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया के डिफरेंट पार्ट में कहाँ कहाँ क्या क्या खाया जाता है उसको मार्क कीजिए, और उसको आप चाहो तो मैप के अंदर भी शो कर सकते हैं. अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. आपको यहाँ पे एक ये पिक्चर दे रखी है, उसके अंदर देखिए आप चपाती, ब्रिंजल करी एंड दाल बनाई हुई है. देख के मुंह में पानी आ गया. यस. अनदर में बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर्स. और मान लीजिए दूसरी कोई जैसे डिश है या आपके फ्रेंड के घर उस दिन ही बना है. क्या बना है? सांबर बनी है और सब्जी बनी है कोई, प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर जो कि भिंडी से तैयार की गई है, और चावल भी बने हैं. यट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स. और ऐसा ही आप सोच लीजिए किसी एक फ्रेंड के यहाँ उस दिन बना है फिश करी और वेजिटेबल्स और अप्पम. तो डे वन ही है, लेकिन सबके घर अलग अलग टाइप का फूड बना है. आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. मतलब कि सबके घर अलग अलग, और ये सब चीज़ें अलग अलग अनाज से बनती हैं, अलग अलग दालों से बनती हैं. इट मे ऑल्सो इंक्लूड्स आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स. आप देखेंगे इन सब चीज़ों में अलग अलग टाइप की दालें चाहिए होती है, और बटर मिल्क चाहिए होता है, किसी में अचार होता है चाहिए होता है. सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड गिवन इन टेबल 2.1. आपको नीचे 2.1 टेबल दी जाएगी, उसके अंदर आप देखेंगे आपकी बुक में आपके सामने बुक होगी, तो उसमें आप देखेंगे टेबल 2.1. सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डेपिकेटेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1. आपने यहाँ के जो फूड आइटम होंगे वो आपने मैप में चैप्टर 1 में फिलअप किए होंगे. ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1. और वहाँ से आप कुछ मील्स भोजन के बारे में इस लिस्ट में फिलअप कीजिए. समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दीज वेराइटी इन आवर मील्स. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. बहुत बार क्या होता है कि बहुत ही वैरायटी का फूड होता है जो कि हमें पसंद होता है, लेकिन जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमें उस टाइप का, उस वैरायटी का फूड हमें अवेलेबल हो जाए. अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ ऑफ फूड पसंद किए जाते हैं, खाए जाते हैं, और वो वहाँ के लिए फेमस भी होते हैं. देयर मस्ट बी सम रीज़न
though why meals usually consist of such a distribution? Do you think that our body needs a different kind of food for some special purpose? तो ये इसके अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि ये डिफरेंट टाइप के जो फूड्स होते हैं उनकी नीड हमें स्पेशल पर्पस जो होता है वो क्या होता है, जिसकी वजह से हम हमेशा एक ही दिन एक ही टाइप का भोजन पसंद नहीं करते हैं और अलग अलग वैरायटी के फूड खाना पसंद करते हैं। तो उसके अंदर ये हो सकता है कि जैसे उस एरियाज़ की जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो वेदर है, वहाँ का जो वर्किंग कैपेसिटी पावर है, या वहाँ की जो अर्निंग इनकम है, वहाँ का जो फील्ड एरियाज़ है, जो बारिश का सीज़न वगैरह होता है, मिट्टी के जिस टाइप की मिट्टी होती है तो वहाँ अलग अलग टाइप की फसलें उगती हैं और हर एरियाज़ में अलग अलग टाइप के लोगों की बॉडी को अलग अलग टाइप की नीड होती है। और दूसरा, हमारी बॉडी में जैसे विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स सारे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें लेने के लिए हमें अलग अलग वैरायटी के फूड खाने होते हैं। What do different food items contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. ये आप जानते हैं कि किसी भी एक चीज़ को बनाने के लिए उसमें अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। जैसे हमने सीखा था कि हमने राइस बनाए, उसके अंदर वाटर चाहिए था, साल्ट चाहिए था और राइस चाहिए थे। जबकि दाल बनाने के लिए हमें दाल चाहिए होती है, स्पाइसेस चाहिए होते हैं जिसमें मिर्ची, हल्दी, धनिया सब आता है। वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, जो कि हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। द कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। इन दिस chapter, in this topic as nutrients, I teach you about in your previous classes. मैंने पहले इन क्लास में आपको इन सब के बारे में पढ़ाया है। The major nutrients in our food are named, ये भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है हमारे प्रीवियस चैप्टर में, जिसमें है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स dietary fibers and water which are also needed by our body. इनके अलावा हमारे बॉडी में पानी और फाइबर की भी नीड होती है, जो कि हम उसके थ्रू अपनी बॉडी की नीड को कंप्लीट करते हैं। ओके, नाउ हियर इज़ योर होमवर्क, जिसमें आपको अपने लेसन से रिलेटेड टफ स्पेलिंग्स बताई गई हैं। यू राइट इन योर होमवर्क in these words meanings. First, ingredients: spices, edible, node, sprouted seeds. इंग्रेडिएंट्स में सामग्री: स्पाइसेस मसाले, एडिबल खाने योग्य, नोड असंदी या गांठ, स्प्राउटेड सीड यानी अंकुरित बीज। ओके, नाउ this is time of your over of your class, today's class. We meet in our next class. Goodbye.